जो नित्य तो है लेकिन नित्य नया है, वह प्रयास जिसे संतजन प्रतिदिन दर्शन करते हैं श्री धाम वृंदावन में, और भरे ही निरंतर हों यही दर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं सोचते कि कितनी बार देखें, कितनी बार इसका पान करें। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आता है, भाई भागवत सुने तो कब तक सुने, कितनी बार सुने, 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार सुने भाई भागवत, ये लीला कितनी बार देखें। तो भागवत जी में भी वर्णन है कि 1-2 बार नहीं, मुहुर्मुहु रसका भूमि भागवता, बार बार आप बार बार सुनते रहो। अब बार बार सुनने के बाद भी फिर बार बार सुनो, इसलिए ऐसा शब्द नहीं बोला है कि कोई 2 दिन सुन लो, नहीं, बार बार ये कभी खत्म ना हो, ऐसा शब्द है। जैसे कि कभी कोई कह देता है भैया आज नहीं कल आना, अब वो कल आ जाए और उससे बोला जाए भैया हमने तो कल आने के लिए कहा था, अब आज कैसे आ गए, क्योंकि शब्द ही ऐसा है ना कि कल आना, वो कल आना, वो कल आना कैसे कि कल आना, अब वो कल तो कभी आना ही नहीं है ना, इसलिए कल आना। इसलिए लिखा है मुहुर्मुहु, बार बार, उसे बार बार सुनना है, सुनते रहना। और कब तक सुनना है, तो एक संत ने तो स्पष्ट कर दिया कि बार बार से यदि परेशान हो गए हो आप कि कब तक सुने, कोई एक अवधि तो मिल जाती, क्योंकि बिना मंजिल के तो राही भी दुखी हो जाता है कि कुछ तो पता हो कि हमें कितनी दूर तक जाना है। तो एक संत ने स्पष्ट भी कर दिया है कि इतना बार बार सुनो, इतना बार बार सुनो जब तक कि तुम्हें 3 बातें न मिल जाएं। यानी कि 3 बातें कौन कौन सी? मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संशय। ये तीनों बातें मिलने के बाद में उसे इतनी बार सुनो, इतनी बार सुनो जब तक कि आपके आने जाने का आवागमन न छूट जाए। एक बार आना है, यही तो सूत जी से प्रश्न किया था कि भाई ये जो श्रीमद् भागवत हम सुनते हैं, क्या इसे सुनने से व्यक्ति मरता नहीं है? नहीं, मरता तो है, जो इस दुनिया में आया है उसका मरना तय है, जो यहाँ आ गया उसे तो जाना ही है। अब यहाँ तो आने वाले स्वयं ठाकुर जी को भी अपनी लीला समृद्ध करके अपने लोग के लिए जाना ही पड़ता, तो इसलिए जो यहाँ आया है उसका जाना तो तय है। तो श्रीमद् भागवत सुनने से या कृष्ण लीलाओं का आनंद लेने से या यज्ञ भगवान की कृपा से या रामचरितमानस श्रवण करने से, आप तो देखो ना यहाँ त्रिवेणी संगम बह रहा है, श्रेष्ठ विद्वानों से आप यज्ञ के उच्च कोटि के श्लोकों का आनंद ले रहे हैं, और जिनके एक शब्द मात्र से ही जीव की जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं वो दूर भाग जाती हैं, सोचिए। और वहाँ तो आप स्वयं परिक्रमा भी कर रहे हैं। और सज्जनों, इतना ही नहीं, मध्याह्न में आप रामचरितमानस श्रवण कर रहे हैं। रामचरितमानस चरितम रघुनाथस्य सत्कोट प्रविस्तरम एकैकमक्षरम तमसां महापदग्नाशम। सोचिए, रामचरितमानस का एक छंद नहीं, एक दोहा नहीं, एक चौपाई नहीं, एकैकमक्षरम तमसां महापदग्नाशम। एक अक्षर रामचरित्र का महापातकों को नाश कर देने वाला वो रामचरितमानस और सायंकाल में रासबेरी सरकार की लीलाओं का आप लोग दर्शन कर रहे हैं। तो सज्जनों, कहने का तात्पर्य क्या, इतने पुण्य करने से हम मरने से बच जाएंगे? तो संत जन कहते हैं कि मरने से तो नहीं बचोगे, लेकिन हाँ ये बात सत्य है कि बार बार मरने से बच जाओगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम। ये जो बार बार मरना है, इससे हम बच जाएंगे। एक बार तो मरना पड़ेगा, लेकिन बार बार नहीं मरना पड़ेगा। हम ठाकुर जी के परम धाम के लिए, निज निवास के लिए हमें वह हम मार्ग प्रशस्त हम कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले हम कोई भी बात करते हैं, पहले नींव तो रखते हैं ना। घर में भी, घर का भी आनंद आप तब ले पाओगे जब नींव रखोगे, सुंदर उसको बनाओगे। तो सज्जनों, ये आप नींव रख रहे हो, ये अभी आपको पता नहीं चलेगा। आप लोग ये सोच रहे हैं कि साहब हमने सुबह में यज्ञ किया, आनंद लिया कथा का, लीला का, तो हमें तुरंत बेनिफिट मिले, ऐसे ये अभी नहीं मिलेगा। ये आपको भी दिखेगा नहीं,
ये कब दिखेगा? ठीक वैसे ही जैसे हम अलार्म वाली घड़ी यूज़ करते हैं, तो अलार्म हम लगाते हैं सुबह 6 बजे का। अब घड़ी में अलार्म कब का लगाया है? सुबह 6 बजे का। अभी नहीं बजेगा वो अलार्म, अभी नहीं बजेगा। घड़ी वही है, लगाने वाला भी वही है। समय भी अपनी सीमा से बढ़ेगा और उसी घड़ी में अलार्म लगाया है जो प्रेजेंट का टाइम बता रही है, हाँ? लेकिन फिर भी अलार्म अपने समय पे बजेगा। ठीक वैसे ही जो आप कर्म कर रहे हैं ना इस यज्ञ में, इन कथाओं में, लीला में, तो ये आपको फल अभी शायद न दिखे, लेकिन उस समय जब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, जब आपको लगेगा कि आज मैं अकेला हूँ, जब नाव डूबने लगी मझधार में मेरी, तब नाम काम आ गया दिलदार शाम का। ये उस समय आपको पता चलेगा जब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, जब आपको लगेगा आज, आपको जब लोनली फील होगा कि आज मुझे तो मैं अकेला रह गया, आज तो कोई मेरे पास नहीं है, तो उस समय आपको ये नाम, ये आपका यजन, ये आपका जो आप कर रहे हैं, ये उस समय काम आएगा। तो सज्जनों, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके क्षेत्र में, आपके यहाँ के निवासियों ने, आप सभी लोगों के प्रयास में और जो यजमान हैं उनके एक प्रयास से, आप सब लोगों के सहयोग से ये सब इतना बड़ा कार्य हो रहा है। तो सज्जनों, ये बड़े भाग्य की बात है और आज हम सभी लोग लीला का आनंद लेंगे। आज की जो लीला है वह कालिया नाग मानमर्दन लीला, आज आप श्रवण के दर्शन करेंगे। काली नाग लीला जो आप दर्शन करेंगे, काली के मन पर प्रभु ने तांडव नृत्य किया। एक दिन मैंने आपको रास के मध्य में बतलाया था कि प्रभु ने यूँ तो ब्रजभूमि में रह करके कथक नृत्य किया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जो भगवान शिव का स्मरण करके तांडव नृत्य किया, क्योंकि तांडव नृत्य जो है इसका निकास भगवान शिव से है। पार्वती जी ने भी नृत्य किया है, भगवान शिव एवं पार्वती जी ने भी नृत्य किया है, लेकिन तांडव नृत्य भगवान शिव ने किया है और पार्वती जी ने कौन सा नृत्य किया है बताओ, कौन बताएगा? ये तो पता था, तांडव नृत्य भगवान शिव ने, पार्वती जी ने। अच्छा, जानना कौन कौन चाहते हैं? जो लोग जानना चाहते हैं वो हाथ नीचे रखो। अभी समझ में आ रहा है कि आवाज़ प्रॉपर पहुंच रही है आपको। मुझे लगता है केवल हाथ, कई लोगों को तो केवल हाथ उठाने से ही मतलब है, इसलिए मैं थोड़ा आइडिया चेंज कर देता हूँ, मुझे समझ में आता रहे कि सुन भी रहे हो तो केवल हाथ ही उठाना है। भगवान शिव ने तांडव नृत्य का निकास किया और पार्वती जी ने भरतनाट्यम किया, जो हम सुनते हैं, दर्शन भी करते हैं। हमारे तो भारत में हर एक प्रकार का नृत्य दर्शन करने के लिए सहज मिल जाता है, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। तो भरतनाट्यम नृत्य जिसे पार्वती जी ने नाचा, जिसका निकास पार्वती जी से, भरतनाट्यम। और सज्जनों, कथक नृत्य ठाकुर जी दर्शन आपको करा ही रहे हैं, लीलाओं के माध्यम, आप रास के माध्यम दर्शन करते हैं। लेकिन आज की लीला में तांडव नृत्य भगवान शिव को स्मरण करके प्रभु ने किया, और क्यों किया ये आप लीला के माध्यम दर्शन करेंगे। मैं आपको बताऊंगा ही नहीं, आप दर्शन भी करेंगे कि तांडव नृत्य आखिर किया तो क्यों किया, ये आप लीला के माध्यम दर्शन करेंगे। अब आप आए, बड़े भाव और प्रेम से हम लीला का अवलोकन करें। यह उस समय का वृतांत है सज्जनों, जब कंस ने नाना प्रकार के योद्धा ब्रजभूमि के लिए भेजे, नाना प्रकार के राक्षस ब्रजभूमि के लिए भेजे, परंतु श्री कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो आज कंस अपनी सभा में क्या निर्णय लेता है, यहीं से लीला चरित्र में प्रारंभ है। आप बड़े भाव और प्रेम से लीला का दर्शन करें। मैं एक बात आपको पूर्व में ही बता दूँ, पहले ही बता दूँ कि कल यहाँ बहुत थोड़ा यहाँ पास में आकर के कुछ बालक बच्चे बैठ गए थे, जिनका शोर शराबा कुछ ज़्यादा आ रहा था। मैं पूर्व में एक अनाउंसमेंट कर दूँ, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि आपकी बात करने से एक तो न केवल लीला में डिस्टर्ब होता है, अभी तो आप थोड़ा इस बात को भी समझ कर के बैठे हैं, क्योंकि यहाँ
ये जो स्थान जहाँ पर आप बैठे हैं, अब ये भैया साधारण स्थान नहीं है। एक तो हमारे संस्कृति में हमारे साहित्यकार कहते हैं कि जहाँ राम तहाँ अवध निवास हो, जहाँ संत तहाँ तीर्थ वास हो, जहाँ राम है वही अयोध्या है, जहाँ संत हैं वही तीर्थ है। अब देखो प्रयाग तो अभी भी है, इलाहाबाद तो अभी भी हम लोग दर्शन करते हैं, लेकिन जब वहाँ पर कुंभ लगता है तो वो कितना सुंदर लगता है। क्या ये वही लगता है? वहाँ कुछ और माहौल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ संत पहुँचते हैं वहाँ तीर्थ हो जाता है, जहाँ राम जी पहुँचते हैं वहीं अयोध्या हो जाता है। अब आप सोचिए, दिन में रामचरितमानस, राम जी भी यही है ना, और सायंकाल में बिहारी जी, तो बांके बिहारी भी यही है, तो श्रीधाम वृंदावन भी ये हो गया और अयोध्या भी ये हो गया। एक तो ये पॉइंट, इसको भी दिमाग में रखना। और दूसरी बात, ये जो प्रांगण है जिसमें आप बैठे हो, ये साधारण इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ हर एक तरीके का पुरुष आ रहा है, महिला आ रही है, हर एक भाव को लेकर के लोग यहाँ आए हैं। कुछ बहुत सुनने वाले हैं, कुछ इतने बड़े श्रोता हैं कि वो केवल लीला, केवल कथा, केवल पान करने के लिए आ रहे हैं। आप सोचिए, तो आपकी एक छोटी सी हरकत, पता है, आपको घोर पाप का भागी बना देगी। क्योंकि किसी एक भजनानंदी का ध्यान यदि आपके माध्यम से भंग हो गया तो आप समझिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोट विप्रवत, यदि किसी भजनानंदी का ध्यान भंग हो जाता है आपकी किसी प्रतिक्रिया से, तो कोट विप्र वध, यानी एक कोट ब्राह्मणों का वध का पाप आपको लग जाता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रख कर के यहाँ बैठे कि बहुत शालीनता से आप यहाँ बैठे। एक बात। दूसरी बात, यहाँ बैठ कर के सब आंकलन आपको आपका करेंगे। यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं, देखो, आप देखो ना, यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं केवल मूवी हॉल है तो यंग बच्चे पहुँचे हैं तो आप सीटी भी बजा दो तो कोई देख नहीं रहा है, अंधेरा हो रहा है, कौन देख रहा है आपको? है थोड़ा क्राउड दिखा दो तो कोई बात नहीं है। ये बात मैं किस लिए बता रहा हूँ कि आपको बैठना भी आए, आनंद लेना है कीर्तन में, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे यहाँ की, आप यहाँ पर आपकी हर हरकत को बड़े बुजुर्ग भी देख रहे हैं, आसपास का गांव भी देख रहा है। आप ये सोच करके यहाँ बैठे, यहाँ केवल आप नहीं, आप अपने परिवार, अपने क्षेत्र की नाक लेकर के बैठे हो। तो इस बात को सोच करके आप यहाँ बैठे, यहाँ पर बैठा हुआ आपका चरित्र हम लोग भी कहीं दूसरी जगह जा करके गाएंगे और आपके आसपास के क्षेत्रों में भी गाया जाएगा कि देखो वहाँ के लोग थे, वो इतने शालीनता से लीला का कथा का आनंद लेते थे। वहाँ के बच्चे ऐसे थे कि कीर्तन में बड़ा आनंद लेते थे। वहाँ की महिलाएं ऐसी थी बहुत अच्छा जय बोलती थी, बहुत सुंदर कीर्तन किया करते थे। ठाकुर जी का कोई ऐसा प्रसंग आ गया, जब नाचने का कार्य आए तो मैं स्वयं ही कह देता हूँ कि आप लोग नाच सकते हो। तो ऐसा कोई काम आएगा तो मैं स्वयं आपसे कह दूंगा, आप लोग आनंद लो, लेकिन आपके आनंद में किसी दूसरे का आनंद भंग ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखो। मैं कहता हूँ कथाओं में, लीलाओं में कि भैया मस्ती में वही आएगा जो अपनी हस्ती को भुला के बैठेगा। थोड़ा मस्ती में तो आना जरूरी है, थोड़ा झूमना जरूरी है, लेकिन इतने मत झूमो कि बगल वाला परेशान हो जाए, आपके झूमने से किसी दूसरे का ध्यान भंग हो जाए, ऐसा नहीं करना है। तो ये निवेदन था व्यास मंच से, और मुझे पता है और विश्वास भी है आप सभी लोगों पर, क्योंकि मैंने जो अभी तक देखा है कि यहाँ बहुत एक दो की बात ही मैं कर रहा हूँ, बाकी सब लोगों को मैं देख रहा हूँ कि बड़े ध्यान से दत्तचित होकर के श्रोता ही मिले। और आपको बता दूं, जान करके आपको प्रसन्नता होगी, आपका क्षेत्र बने नोनली, आपको बता रहा हूँ कि बहुत इतनी जगहों पर हम लोग लीला करते हैं, लेकिन बहुत कम समझाना यहाँ पड़ा है। तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाएं। आयोजक ही परेशान हो जाते हैं ऑडियंस को बैठाते हैं, लेकिन यहाँ देखो कोई कार्यकर्ता नहीं है, आप लोग बड़े भाव से बैठे हैं, ये विशेष बात है। तो इस भाव के लिए कोटि कोटि प्रणाम। अब आप आए और लीला का दर्शन करें। श्री गुरु श्री गोविंद पद मंगल हित धर ध्यान, मंगल श्री व्रजराज धर जो